UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम जो प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही थी हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर चल रही थी, RO UPPCS और आने वाली जो भर्ती है तुम्हारी UPSI, उनके लिए मतलब एक तरीके से UPGK का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। 2 क्लासें हमने पीछे हो चुकी हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पीछे की क्लास अच्छे से देख लें और लाइक भी करें वीडियो, कमेंट भी जरूर करें और शेयर भी करते रहें। आज जो तीसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर चर्चा करने वाले हैं और ये हमारी क्लास नंबर 3 है आज। और जल्द ही SSC GD का भी प्रैक्टिस सेट आपको भी मिलने लगेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपकी SSC GD की परीक्षा लगी हुई है और उसकी लगातार तैयारी हम कराएंगे। मतलब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम तुम्हारा जो GS वाला पार्ट है वो एक तरीके से कवर कराएंगे, ताकि तुम्हें परीक्षा में उससे हेल्प मिल सके। चलिए देरी न करते हुए प्रैक्टिस सेट 3 की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनामों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। आंवला नगरी प्रतापगढ़, पूर्व का सराज गाजीपुर, काशी की बहन जौनपुर, धान का कटोरा चंदौली। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर बोला गया है भाई, आंवला नगरी प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। पूर्व का स्वराज गाजीपुर नहीं बल्कि किसे कहा जाता है, जौनपुर। किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। काशी की बहन जौनपुर नहीं है बल्कि क्या है, गाजीपुर। तो ये ऑप्शन जो है तुम्हारे ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। तो इसका जो काशी की बहन गाजीपुर कहलाती है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। कहाँ पर? गाजीपुर। और गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी देखने को मिलता है। तो इसमें आंवला नगरी, आंवला के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है चंद्रप्रभा, उसी चंदौली की बात कर रहे हैं। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन जो होंगे हमारे, पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होगा। शहरों के उपनाम को लेकर ये पहला क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऊनी कारपेटों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब बोल रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो ऊनी कारपेटों के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर की बात करें भाई, तो सहारनपुर काठ नक्काशी या लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है कौन सा भैया? सहारनपुर। ये वही सहारनपुर है जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा? सहारनपुर। और ये लकड़ी पर नक्काशी या काठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान हमें रखना है। गोरखपुर टेराकोटा शिल्प के लिए फेमस है। गोरखपुर किसके लिए भैया? टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। लखनऊ चिकनकारी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी साड़ियाँ बनाई जाती है यहाँ पर लखनऊ में। लेकिन इसमें जो बात कर रहे हैं वो ऊनी कारपेटों के लिए शाहजहाँपुर को बोला जाता है। अब शाहजहाँपुर को कालीन उद्योगों का नगर, शाहजहाँपुर के बारे में कुछ पॉइंट हमें और ध्यान रखने। कालीन उद्योग का नगर, कालीन उद्योग का नगर किसे कहा था? शाहजहाँपुर। और साथ ही ध्यान रखना, इसे शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। शहीदों की नगरी कहा जाता है किसे? शाहजहाँपुर।
शाहजहाँपुर में ही राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था। इसे शहीदों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है वांसखेड़ा, बहुत पूछा जाता है। वांसखेड़ा उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है? तो ये सहारनपुर में। यहाँ से सम्राट हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ। सम्राट हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से मिला है? वांसखेड़ा। एक ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर काफ़ी पूछा जाता है। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर मिलेगा? शाहजहाँपुर में मिलेगा। लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर? लखनऊ। तो ये सारी जो हमने पॉइंट देखे वो शाहजहाँपुर को लेकर हमने सारे पॉइंटों को लेकर चर्चा की है। शाहजहाँपुर से क्या क्या हमें ध्यान रखना है। बाकी ये इनसे रिलेटिव भी पॉइंट ध्यान रखें। लखनऊ चिकनकारी, गोरखपुर टेराकोटा शिल्प और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर। लेकिन ऊनी कारपेटों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? शाहजहाँपुर प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन को लेकर हमने इतनी जानकारी हासिल की। ऐसे ही धीरे धीरे यूपीजीएस के बहुत सारे सेट लगाएंगे जिससे हमारी यूपीजीएस बहुत अच्छी हो जाएगी भाई। मिट्टी से तैयार की जाने वाले टेराकोटा शिल्पकला का कौन सा शहर प्रमुख केंद्र है? तो मैंने अभी बताया था। दो ध्यान रखना। फिरोजाबाद को ध्यान रखना हमें, कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद को कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हमें एक ध्यान रखना, धीरे धीरे करते चलेंगे सारे। ये बात कर रहे हैं, गोरखपुर की बात कर रहे हैं। अब गोरखपुर से क्या क्या हमें ध्यान रखना है भाई? देखो गोरखपुर को देखो, एक तो यहाँ पर गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर। यहीं से एक पत्रिका निकलती है, मासिक कल्याण पत्रिका। पूछा जाता है कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गोरखपुर से होता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका। गोरखपुर को हम ध्यान रखेंगे नाथ नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर और क्या ध्यान रखना, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर नीर निकुंज वाटर पार्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीर निकुंज वाटर पार्क देखने को मिलेगा यहाँ पर गोरखपुर में। और यहाँ पर वीर बहादुर नक्षत्रशाला भी देखने को मिलेगी। वीर बहादुर नक्षत्रशाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर। और क्या भाई यहाँ पर पूछा जाता किस नदी के तट पर पड़ेगा? राप्ती नदी बहती है यहाँ पर। राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। और क्या ध्यान है, गोरखपुर में राप्ती नदी और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला भी जिला कौन सा है? गोरखपुर। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर। तो ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र ये कौन है? जिला गोरखपुर। अब गोरखपुर के बारे में हमें इतनी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसका आंसर क्या होगा? हमारा गोरखपुर होगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला 4। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है हमारा जौनपुर। सबसे कम भी करते चलेंगे भाई। सबसे कम जेबी नगर अर्थात गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर
जिसका मुख्यालय हमें नोएडा में देखने को मिलता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला बलरामपुर, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान करते चलने हैं हमें, बागपत। सर्वाधिक जनसंख्या, ये भी सही थी बात, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज। कम कहाँ पर देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश का महोबा जनपद, जो कि किसके लिए फेमस है भाई? पान की खेती के लिए। यहाँ पर पान अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर? महोबा, और पान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद। सबसे कम की बात करें तो यूपी का वह जिला जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ, किसका? ललितपुर। जहाँ यहीं पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है, कहाँ पर? ललितपुर में। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें ये भी सही था, तो ऑल द करेक्ट इसमें क्या होंगे? सारे सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो उपयुक्त सही होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर चर्चा कर रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प चयन करें। सबसे कम लिंगानुपात अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम शिशु लिंगानुपात, बागपत। सबसे कम जनसंख्या, बलिया नहीं है बल्कि महोबा। और बलिया के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और यहीं से गंगा नदी का निकास होता है। मतलब उत्तर प्रदेश से गंगा नदी जो बाहर निकलती है, एग्जिट होती है, वो बलिया ज़िले से होती है। गंगा नदी बिजनौर से एंट्री होगी, बलिया से क्या होगा? निकास होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, ये भी पढ़ा था। तो इसमें जो आंसर जो है हमारा, ये तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया लग रहा है भाई क्वेश्चन, कमेंट भी करते रहो। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत विकल्प। कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। 17 विश्वविद्यालय, 4375 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। विद्यार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही बोले गए, तो इसमें गलत विकल्प जो है वो इनमें से कोई नहीं है, बल्कि ये सारे हैं। और ये कौन सा डेटा है? 2020-21 का उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21। तो पुराना क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी करंट अफेयर्स में देखते भी होंगे। देश की पहली निजी ट्रेन तेजस, देश की पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, एक पॉइंट यहाँ पर, कहाँ से चलाई गई? लखनऊ से नई दिल्ली। तो पहली निजी ट्रेन तेजस, और इसका परिचालन लखनऊ से नई दिल्ली। तो ये कब किया गया भाई? 4 अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं हम। किसकी? 4 अक्टूबर 2021 की। तो काफ़ी और भी ट्रेन हमें ध्यान रखनी है। एक है नमो भारत ट्रेन, देश की पहली रैपिड ट्रेन, देश की पहली रैपिड ट्रेन कौन सी है भाई? नमो भारत। इसका परिचालन जो होता है साहिबाबाद गाजियाबाद। कहाँ पर पड़ेगा साहिबाबाद? गाजियाबाद टू मोदीपुरम मेरठ के बीच इसका परिचालन किया गया। मोदीपुरम मेरठ। और ये देश की पहली रैपिड ट्रेन है भाई, कौन सी? नमो भारत। एक ट्रेन हमें ये ध्यान रखनी है यूपी से रिलेटिव, एक ध्यान रखनी है हमें अमृत भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस। तो क्या बताना होगा क्वेश्चन? अयोध्या टू सीतामढ़ी बिहार। कहाँ के लिए ट्रेन? अयोध्या टू
सीतामढ़ी बिहार। एक वंदे भारत तो जानते ही होगा, बच्चे बच्चे जानते होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी टू न्यू दिल्ली, वाराणसी टू नई दिल्ली। तो यूपी को लेकर ये खासकर हमें 3 ट्रेनों के बारे में ध्यान रखना। एक तो नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या टू सीतामढ़ी बिहार, वंदे भारत वाराणसी टू नई दिल्ली। तो इनका संचालन ध्यान रखना। ये 3 ट्रेनें काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन, देश की पहली निजी ट्रेन है और देश की पहली रैपिड ट्रेन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कहता है अभी? सही विकल्प चुनें। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? गोरखपुर, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज झांसी। तो इसमें ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ये कहाँ पर है? झांसी में है। ये कहाँ पर है? झांसी। लेकिन बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। जब ऐसे मैच करने के, महारानी लक्ष्मीबाई वाला था यहाँ पर झांसी में, और ये वाला कहाँ है? गोरखपुर। तो ये ऊपर नीचे कर दिए, तो इसका आंसर जो होगा 1 एवं 2 दोनों सही है। तो 8वें क्वेश्चन को लेकर हमने पढ़ा भाई, इतने सारे ध्यान रखने हैं। माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। माहीगीर तर्क के रहा जनजाति में सामाजिक भेदभाव तथा ऊंच नीच कम पाया जाता है। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक बार ये ध्यान रखो, माहीगीर जनजाति ये कहाँ मिलती है? बिजनौर के नजीबाबाद में। कहाँ पर मिलती है माहीगीर? और इस माहीगीर जनजाति के समाज में पंचायतों का प्रचलन है। माहीगीर जनजाति पूछा था कि जनजाति के समाज में पंचायतों का प्रचलन है, तो माहीगीर जनजाति के समाज में पंचायतों का प्रचलन है, बिजनौर के नजीबाबाद में पाई जाती है। ये ध्यान रखो। तो इसका जो आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला आएंगे। राजपूत शैली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राजपूत शैली का विकास मुख्य रूप से कन्नौज, कहाँ पर विकास हुआ? देखो, कन्नौज तथा बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। तो कन्नौज और बुंदेलखंड में इसका विकास हुआ है। राजपूत शैली का विकास मुख्य रूप से कन्नौज, बुंदेलखंड के अंदर 7 जिले आते हैं, जो मैं भी पढ़ाता हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा। और किसके द्वारा किया? चंदेल राजाओं के द्वारा किया। इस शैली में जन सामान्य के जीवन को भी दर्शाया गया, आम लोगों के जीवन को भी दर्शाया गया। तो स्टेटमेंट ये दोनों सही कह रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन तुमसे पूछा भी गया। अभी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नोएडा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो ये इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमारा सी होगा। दलहन वाला कहाँ पर मिलेगा हमें? कानपुर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में मिलेगा दलहन। तो इसका जो आंसर सी है। धीरे धीरे ऐसे ही सारे रिसर्च सेंटर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? उत्तर प्रदेश का पहला, जो हमेशा पहली बार होती थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। लखनऊ में नहीं, झांसी नहीं, कानपुर नहीं। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो किसके साथ बनाता है? नेपाल देश के साथ ये सीमा साझा
करता है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। 15वां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम वन गमन परियोजना के तहत कहाँ से कहाँ तक राम वन गमन मार्ग बनाए जाने की घोषणा की गई है? चित्रकूट से वाराणसी, तो वाराणसी से कोई संबंध नहीं था राम का। वाराणसी से लखनऊ, अयोध्या से चित्रकूट, तो अयोध्या से लेकर कहाँ तक? चित्रकूट तक बनाए जाने की घोषणा की गई। राम वन गमन मार्ग बनाया जाएगा कहाँ तक? अयोध्या से चित्रकूट। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? सोनौली पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। सोनौली में महाभारत कालीन सबसे बड़ा रथ पाया गया था। ईडा की स्थापना 2005 में थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शैवाल प्रस्फुटन की घटना को गंगा नदी में देखा गया था। ईडा, देखो ईडा का फुल फॉर्म यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा कह रहा है 2005 में हुई थी। तो ये 2005 में नहीं बल्कि इसके लिए एक्ट आया था, ईडा एक्ट। इसके लिए एक्ट आया था 1976 में। इस एक्ट के तहत स्थापना होती है हमारी 2001 में स्थापना होती है किसकी? ईडा की। तो इसके लिए एक्ट ध्यान रखना कब स्थापित किया गया? 2001 में। तो इसमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। क्वेश्चन नंबर 15 में क्यों लेकर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वकीलों के लिए सुरक्षा निधि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये करने की घोषणा की? 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो इसे 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कितना? 5 लाख रुपये कर दिया है। 3 से बढ़ाकर मतलब 3 गुने से अधिक कर दिया गया, 5 गुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने 206 करोड़, कितनी भैया मेरे वीर? 206 करोड़ की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के पहले, देखो उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट है ये, पहला भूमि बंदरगाह का 1 जून 2023 को उद्घाटन किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्चुअल माध्यम से इसे भूमि बंदरगाह का नाम रूपेडीहा भूमि बंदरगाह या रूपेडीहा लैंड पोर्ट है, जिसे डेड्डा जिले में स्थापित उत्तर प्रदेश का एकमात्र लैंड पोर्ट है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र भूमि बंदरगाह और इसका नाम है रूपेडीहा। कहाँ पर उद्घाटन की? बहराइच में किया गया। कहाँ पर? बहराइच में, जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों को उत्पाद और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। भदोही मिर्ज़ापुर में होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम किसे देखते हैं? भदोही को देखते हैं। और इसे संत कबीरदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के सेक्टर 29 में राज्य का पहला बनाने की प्रक्रिया, राज्य का पहला बनेगा यूपी का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक सिटी, टॉनिक सिटी, लेदर पार्क, तो ये बनेगा हस्तशिल्प पार्क बनेगा भाई। 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ में बाहर एकमात्र बैठक हुई है, जो कि हुई है। कहाँ पर हुई है? लखनऊ। बाकी जो विधानसभा की स्थापना सब तक हुई है लखनऊ में हुई है, लेकिन एकमात्र बैठक जो हुई है बाहर, वो हुई है कहाँ पर? हमारे प्रयागराज में। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। मतदाताओं की दृष्टि से पूछ रहा है, ना कि जनसंख्या, पॉपुलेशन पूछा गया। पॉपुलेशन ना पूछा गया, बल्कि क्या पूछा गया? जनसंख्या पूछा गया, बल्कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि। तो यहाँ पर गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर शामली नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, यहाँ पर
शामली। तो यहाँ पर ये बागपत सबसे, ये गोरखपुर नहीं आता, तो यहाँ पर गाजियाबाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? बागपत। यहाँ पर गाजियाबाद सबसे बड़ा और छोटा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? गाजियाबाद बागपत। तो आज की क्लास में क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे के प्रैक्टिस सेट 4 के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। मतलब ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखें और लाइक भी करें, कमेंट और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।